नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया में हल्ला मचा रही है। एक न्यूज जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। दरअसल बात है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट ऑर्डर की, जिसमें उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री यानी पेंटागन को तुरंत न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग शुरू करने के डायरेक्टिव दिए हैं। तो चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज को थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका को रशिया और चाइना के लेवल पर न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की जरूरत है। उनका ये भी कहना था कि जब दूसरे कंट्रीज अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका को भी अपना टेस्टिंग प्रोग्राम जल्द से जल्द रीस्टार्ट करना चाहिए। ट्रंप ने डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ऑर्डर दिया है कि ये प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो। अब ये बात शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपना लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था वे बैक ऑन सितंबर 23, 1992 नेवादा के टेस्ट साइट पर। उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लेते हुए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने सालों बाद ट्रंप अचानक से न्यूक्लियर टेस्टिंग क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। टाइमिंग में बहुत क्रूशियल क्रिटिकल है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने साउथ कोरिया में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की थी और दूसरी तरफ रशिया ने रिसेंटली अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का टेस्टिंग किया है, जो ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा स्टेटमेंट है। तो क्या ये ट्रंप का रिस्पॉन्स है रशिया और चाइना के एक्शन को, या एक स्ट्रैटेजिक मूव है टू असर्ट अमेरिकाज डोमिनेंस इन द ग्लोबल पावर गेम? चलिए जानते हैं। उससे पहले थोड़ी सी नंबर की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने क्लेम किया है कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स यानी ICAN के डेटा के अकॉर्डिंग रशिया के पास अप्रोक्सीमेटली 5500 न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड है, जबकि अमेरिका के पास अराउंड 5044 वॉरहेड्स। मतलब रशिया थोड़ा आगे है इस न्यूक्लियर रेस में, और चाइना भी अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। तो शायद ट्रंप का ये डिसीजन एक अटेम्प्ट है टू कैच अप और शो द वर्ल्ड कि अमेरिका इज स्टिल अ सुपर पावर टू रॉक ऑन विद। अब थोड़ी बात रशिया के रीसेंट एक्शन की कर लेते हैं। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ही दिन पहले न्यूक्लियर अटैक के ड्रिल्स का ऑर्डर दिया था। रशियन मिलिट्री ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे यार्स और सिनेवा का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की फायर। ये टेस्ट एक तरह से रशिया का पावर शो करता था, जिसमें उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल कितना एडवांस्ड और डेंजरस है। ट्रंप ने इस पे रिएक्ट करते हुए कहा था पुतिन को अपना फोकस वॉर एंड करने पे लगाना चाहिए, ना कि मिसाइल टेस्ट पे। लेकिन अब आयरॉनिकली ट्रंप खुद न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम जैसा लगता है, जिसमें हर मूव कैलकुलेटेड है। अब ये ऑर्डर सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। एक्सपर्ट्स और एनालिसिस्ट का कहना है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग रिस्टार्ट करता है तो ये ग्लोबल डिसआर्मेंस एफर्ट्स के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT, जिसे अमेरिका ने 1992 में साइन किया था, उसका भी वॉयलेशन हो सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने ऑलरेडी वार्निंग इशू की है। ये स्टेप एक नई आर्म रेस को ट्रिगर कर सकता है, मतलब एक ऐसी दौड़ जिसमें कंट्रीज एक दूसरे से आगे निकलने के लिए और ज्यादा डेंजरस वेपन्स बनाएंगे। इस डिसीजन का ऑपोजिशन भी शुरू हो चुका है। अमेरिका सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने ट्रंप पे डायरेक्ट अटैक किया और कहा ट्रंप न्यूक्लियर वेपन्स को टॉय बना रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये मूव रॉकलेसली और ग्लोबली स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। तो अब बिगर पिक्चर क्या है? ट्रंप का ये डिसीजन एक तरफ एक सुपर पावर डायनामिक्स को शिफ्ट करने की कोशिश है। रशिया और चाइना के अग्रेसिव मूव्स के जवाब में अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट दिखाना चाहते हैं, बट ये एक रिस्की गैम्बल है। एक तरफ ये अमेरिका के डिफरेंस के स्ट्रेंथन कर सकता है, दूसरी तरफ इससे इंटरनेशनल रिलेशंस शॉर्टन्स हो सकते हैं और ग्लोबल पीस को थ्रेट हो सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं उनके लिए भी एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अब आप भी सोचिए, क्या ये मूव जस्टिफाई है या इससे दुनिया में और क्योस बढ़ेगा? न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ये खेल कभी भी डेंजरस हो सकता है और इसका असर न सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना पर बल्कि पूरी दुनिया पर रहेगा। इन्वायरमेंटली भी न्यूक्लियर टेस्ट के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, जैसे कि हम पास्ट टेस्ट से जान चुके हैं।
तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और शॉकिंग खबर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ट्रम्प का ये डिसीजन एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है या एक डेंजरस मिस्टेक? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपके